नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे हमें पुराने वीडियो में भी, शॉर्ट वीडियो में क्लच के बारे में डाला था कि क्लच कैसे ख़राब होते हैं और उसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे कैसे उनको हम पहचान सकते हैं कि मेरा क्लच ख़राब है। इन सभी वीडियो को हम एक सम्मिलित रूप से एक लॉन्ग वीडियो में जानेंगे, जिससे आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आसानी होगी। यदि आपके पास गाड़ी है या व्हीकल है तो आप उसके पास जान सकते हो कि मेरी कैसी ख़राब हो रही है और उसके क्या क्या रीज़न है, वो मेरी गलती से किस रीज़न से ख़राब हो रही है, आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलो हम एक साइड से देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्लच प्लेट खराब होने के लक्षण क्या हैं तथा क्लच प्लेट खराब होने के क्या क्या कारण हैं। मतलब कि तो सबसे पहले हम लेंगे क्लच प्लेट खराब होने के लक्षण। मतलब किन कैसे हम जान सकते हैं कि मेरा क्लच प्लेट खराब हो गया, हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहला है कि अगर गाड़ी आपकी पिकअप नहीं ले रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपका क्लच खराब हो चुका है। आप आरपीएम एक्सीलरेटर पेडल को तो दबाते रहते हो, लेकिन फिर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, पिकअप नहीं लेती है। नेक्स्ट में क्लच स्लिप करता है। चढ़ाई के दौरान या लोड पड़ने पर आपकी व्हीकल आगे मूव नहीं करती है। आप एक्सीलरेटर पेडल को दबाते रह जाते हैं एक्सीलरेटर, और क्लच को छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपकी व्हीकल आगे मार्च नहीं करती है। नेक्स्ट है गियर लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंजन से कंटिन्यू चाल ट्रांसमिशन के अंदर में जाती रहती है, जिससे जब भी आप गियर लगाते हो तो गियर लगाते समय आवाज़ आती है तथा गियर थोड़ी सी हार्ड भी लगती है। नेक्स्ट जलने की स्मेल आती है। जब भी आपका क्लच प्लेट कंटिन्यू घिस घिस कर उसमें जलने की खुशबू आती है, तो आप उसे भी समझ सकते हैं कि मेरा क्लच प्लेट खराब हो गया है। क्लच प्लेट पर बहुत क्लच पेडल आपका जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। आप जितना एक नॉर्मल कंडीशन में आपका क्लच पेडल रहना चाहिए, वो क्लच पेडल ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है। यदि आपको इसके बारे में और जानने हैं कि क्यों ऊपर जाती है, तो उसके लिए आप बताना, आपके लिए एक अलग समय वीडियो को डालूंगा और उसका आपको समझा दूंगा। गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। जब आपका क्लच प्लेट ज़्यादा घिस जाते हैं तो इंजन से चाल ट्रांसमिशन में जाने नहीं पाते, जिससे क्या होता है आपकी गाड़ी आगे मार्च नहीं करने पाती है और आपकी इंजन तक की चाल सीमित रह जाती है। फ्यूल माइलेज कम हो जाता है। आप जितना फ्यूल माइलेज पहले था उतना फ्यूल माइलेज कम हो जाती है, क्योंकि इंजन से प्रॉपर चाल ट्रांसमिशन के अंदर में जाने नहीं पाती है, जिससे फ्यूल माइलेज भी कम हो जाती है। एक्सीलरेटर का टाइम वाइब्रेशन होता है। जब भी आप एक्सीलरेटर पेडल को तब दबाओगे तो चाल अगर पीछे की तरफ ही जाएगी तो आपकी गाड़ी थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करेगी। गाड़ी चढ़ाई के ऊपर में कमज़ोर हो जाती है। चढ़ाई के ऊपर में तो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी भाई, क्योंकि आपकी चाल आगे अगर पीछे नहीं जाएगी तो चढ़ाई पर कमज़ोर हो ही जाएगी। क्लच से आवाज़ आता है। जब भी आप क्लच पेडल को या फिर जब भी आप क्लच पेडल को दबाते हो या क्लच पेडल को आप डिसंगेज करके रखते हो, नहीं दबाते हो, तो उस समय भी उसमें थोड़ा बहुत आवाज़ें आती रहती है। चलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इन क्लच हमारे कैसे ख़राब हो रहे हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, आपको तो ये पता चल गया होगा। तो अभी हम देखेंगे कि क्लच प्लेट के ख़राब होने के क्या क्या कारण हैं। ख़राब होने के आपको आज मैं 10 मुख्य कारण बताऊंगा, जो कि हमारी गलती है, एक ड्राइवर की गलती की वजह से ज़्यादातर क्लच प्लेट ख़राब होते हैं। सबसे पहला है हाफ क्लच में चलाना। यदि आप कंटिन्यू गाड़ी को हाफ क्लच के अंदर चलाते हो तो आपकी व्हीकल भी उसमें भी ख़राब होती है। नेक्स्ट है क्लच पैडल पर हमेशा पैर रखना। बहुत सारे ड्राइवर की गलतियाँ होती है कि वो क्लच पैडल के ऊपर में हमेशा पैर रखे रहते हैं। ये भी सबसे बड़ी कमी है उनकी, जिसकी वजह से कभी ख़राब होती है क्लच। बार बार ट्रैफिक में क्लच को स्लिप करना। बार बार आप ट्रैफिक के अंदर जब क्लच को दबाओगे छोड़ोगे तो उस समय भी क्लच प्लेट के अंदर में कंटिन्यू क्लच प्लेट स्लिप कर करके उसके घिस जाते हैं। जब घिसने से वो गरमाइश बढ़ती है, कंटिन्यू जब व्हीकल चलती रहती है तो उससे भी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग करना। जब गाड़ी के ऊपर जितना ज़्यादा लोड करोगे, जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा, तो क्लच के ऊपर में भी जोर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इंजन से आने वाली चाल ही क्लच में आती है, जिससे क्लच प्लेट आपके खराब हो सकते हैं। हाई आरपीएम पर अचानक क्लच छोड़ना। जब आपकी व्हीकल फुल स्पीड में है तो उस समय आप ये गलती मत करो कि आप एकाएक क्लच को छोड़ दो। गाड़ी झटका लेगी और एकाएक फ्लाईव्हील का मिलाप हो जाएगा क्लच के साथ में, और आपकी क्लच प्लेट उस समय नुकसान होगी। इसलिए हमेशा यह ध्यान में रखें कि हाई आरपीएम के ऊपर में धीरे धीरे क्लच पैडल को छोड़ें। नेक्स्ट, हिल एरिया में क्लच से गाड़ी को रोकना। ये बहुत सारे ड्राइवरों को मैंने भी देखा है कि वो गलती करते हैं कि जब भी खास करके जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जब उनको गाड़ी रोकने पड़ते हैं तो क्लच की मदद से रोकते हैं। नहीं, हमेशा ब्रेक की मदद से गाड़ी को रोकने हैं, ना कि क्लच की मदद से। क्लच का एडजस्टमेंट गलत हो जाना। जब आप गाड़ी को लेकर ड्राइवर के पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, तो क्या करते हैं कि क्लच के एडजस्टमेंट को ख़राब कर देती है, तो उससे भी आपकी ख़राब हो सकती है क्लच पैडल या क्लच प्लेट। ऑयल का लीकेज होना। आपकी गियर बॉक्स या फिर इंजन से अगर कोई ऑयल कहीं से भी लीक हो, कहीं कोई रबर सील कट जाए या कुछ भी हो जाए, तो अगर ऑयल आपके क्लच पैडल के अंदर आई या क्लच के अंदर आई तो आपके क्लच प्लेट खराब हो सकते हैं। प्रेशर प्लेट या रिलीज बेरिंग का खराब होना। आपके जो प्रेशर प्लेट हैं
या रिलीज बियरिंग है, दोनों में से कोई भी एक पार्ट यदि खराब हो जाए तो आपके क्लच प्लेट के ऊपर में नुकसान पहुंचेगा, या क्लच प्लेट आपका दबाव डाल के रखेगा फ्लाईव्हील के साथ में, जिससे आपके क्लच प्लेट जल्दी जल्दी घिस जाएंगे। नेक्स्ट है नॉर्मल वियर एंड टीयर। जैसा कि आप जानते हैं धरती के अंदर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि परमानेंट है, हर चीज़ का एक लिमिट सीमा होती है, उस सीमा के बाद वह खराब हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर में जो कंटिन्यू व्हीकल को एक लाइफ टाइम से ज़्यादा चला देते हैं तो उसमें भी वियर एंड टीयर की कार्रवाई होती है। चलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपने मेरे द्वारा सिखाए गए वीडियो में, मेरे द्वारा दिखाया गया आपको बहुत अच्छे वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप व्हीकल को चलाते हो तो इन गलतियों को ना करें। यदि आप एक पढ़ाई करते हो तो आपसे मुझे आशा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू।